आओ जी बेटा, सीबीएसई का सैंपल पेपर करने जा रहे हैं हम 2023-24 वाला। पहले इसके 1 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, फिर 6 नंबर वाले, ऐसे फटाफट करते रहते हैं। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, ये 1 मार्कर है। कहता है एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 है। कितनी है रेशियो? पेपर है सबके पास। 3:2। सी ने एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। ये गुडविल के पैसे दे रहा है 30,000 ए को, 10,000 बी को। अच्छा जी बताओ इन तीनों की नई रेशियो क्या होगी? बड़ी सिंपल है, सिर्फ आप एक ही निकाल लो। ए पहले कितने का पार्टनर था बोलो? इसमें से इसने दे दिया। सी कितने के लिए आया है? 1/4। 1/4 को ए को गुडविल के कितने पैसे मिल रहे हैं? 30,000। 40,000 में से मतलब 3/4। तो 3/5 में से 1/16, 3/16 गए 3 तो एलसीएम क्या आ गया बोलो? 16 पंजे 80, 48 माइनस 15, 33/80। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 33/80 हो? कौन सा पार्ट है? तो पहले का डी पार्ट। खत्म क्वेश्चन जी। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे। कहता है बैटमैन अ पार्टनर इन अ फर्म दैट द 4 partners has advanced 50,000 to the firm the last 6 months। उसने पिछले 6 महीने से फर्म को एक लोन दे रखा है 50,000 का। आगे विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के दे रखा है, तो 6% होगा। 50,000 का 6%, 6 महीने के लिए कितना ब्याज बनता है? और वो कितना क्लेम कर रहा है? तो क्या है ये? फॉल्स। डी है बेटा, डी। आगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द प्रोविजन द पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वुड अप्लाई। क्या अप्लाई होगा? पार्टनरशिप एक्ट। तो ये बात क्या है? सेकंड बात ट्रू है। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। तो क्या ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। क्या ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। सॉरी जोर की बोलो। स्टैंप एक्ट, ये एक एक्ट होता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है वैसे एक स्टैंप एक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, और जो लोग घर पे कर रहे हैं वो वीडियो पॉज कर ले, क्वेश्चन पूरा पढ़ ले, फिर वीडियो ऑन करे, क्योंकि हम यहां थोड़ा सा तेज करेंगे। ठीक है, आओ। इफ 10,000 शेयर्स आर ऑफ 10 ईच, 10,000 शेयर 10 वाले, 3 रुपए दिए नहीं। भाई ने कितने रुपए नहीं दिए? दिमाग में तेजी से बनाओ, हाथ नहीं चलाने, दिमाग में बनाओ। 3 नहीं दिए तो कितने दे दिए? 7। 7,000 शेयर इशू कर दिए 11 रुपए में। बचे हुए शेयर कम से कम कितने में इशू करोगे? 7 रुपए फॉरफिट किए, 7 रुपए जितना ही डिस्काउंट दोगे तो कम से कम ये शेयर 3 रुपए से नीचे तो कर ही नहीं पाओगे। तो बचे हुए 3,000 शेयर 3 रुपए में मिनिमम रीइश्यू करोगे तो कितना पैसा आएगा? 9,000। कितना पैसा आएगा? 9,000। पहले 3 क्वेश्चनों में किसी को डाउट? जी सर, पढ़े ध्यान से दोबारा। 10 का शेयर था, 7 दिए थे, 3 नहीं दिए थे, मतलब 7 हड़प लिए। बचे हुए 3,000 शेयर कह रहा कम से कम कितने में रीइश्यू कर सकते हैं? 3 रुपए में। 3,000 शेयर गुना में 3 रुपए, 9,000 रुपए आएंगे मिनिमम, इससे कम नहीं आ सकते। और पे आ जाओ, और पे। और वाला क्वेश्चन पढ़ो, घर वाले पॉज करके पढ़ो और मेरे साथ वाले फटाफट करो। कह रहे 8 लाख रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हैं, 2 लाख। अब देखो पता क्या है, सेक्शन 52 याद है? सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या क्या कर सकते हो? बोनस शेयर दे सकते हो, और डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हो, लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन और डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो, और बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हो। ये 5 काम कर सकते हो। WWB बोला था ना मैंने? ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली भी पूछ लिया, थ्योरेटिकली भी पूछ लिया। क्या क्वेश्चन है खूबसूरत। उसने थ्योरी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली पूछ लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थ्योरेटिकली पूछ लिया। कह रहा है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 8 लाख पड़े हैं। मैं कहा ओके है जी। कह रहा है 20,000 इक्विटी शेयर, 10 वाले बोनस शेयर दे दिए, तो 2 पेटी तो मेरी यहां लग गई। 8 में से 2 पेटी मेरी
जहां लग गई, कितने बचे 6 लाख। डिबेंचर में कितने डिबेंचर है 2 लाख के, 2 लाख डिबेंचर है जो कि 10 रुपए सस्ता दे रहे हैं और 5 रुपए महंगा वापस करेंगे। कितने का नुकसान 15 लाख का नुकसान, 15 रुपए का नुकसान। 15 रुपए का नुकसान कितने डिबेंचर्स पे 15 का नुकसान कितने डिबेंचर पे। क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट है 2 लाख डिबेंचर्स पे 15 रुपए का नुकसान, कुल कितने का नुकसान 30 लाख। पहले कहां से लेंगे फिर कहां से लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 8 थे जिसमें से 2 लाख का बोनस शेयर दे दिया था, 2 लाख का क्या दे दिया था बोनस शेयर दे दिया था। तो 6 लाख यहां से यूज हो गए, 6 लाख यहां से यूज हो गए और बाकी बचे के 24 लाख यहां से यूज हो गए। तो वो पूछ रहा है स्टेटमेंट ऑफ पेंडल से कितने यूज होंगे, तो ऑप्शन क्या होगा इसका सी 24 लाख रुपए। यस और नो। पहले 4 क्वेश्चंस में किसी को डाउट, पहले 3 क्वेश्चंस में किसी को डाउट। पहले मैं सारे 20 के 20 क्या कर रहा हूं 1 नंबर वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, फिर 6 वाले डिस्कस करूंगा, एक आधा कराऊंगा 6 वाला। चले आगे चले, पढ़ो जी। 4th क्वेश्चन में क्या कहता है, एबीसी पार्टनर है जिनकी रेशियो 4:3:2 है, फ्यूचर में 2:3:4 कर लेंगे। भाई साहब क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसा ही पेपर आना चाहिए। मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ही आना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस कराई है तो ऐसा ही है। कह रहा आपने कराई है, हमने नहीं करी, नालायको मैंने तो कराई है। चलो एबीसी पार्टनर है 4:3:2 और नई रेशियो 2:3:4। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है बोलो 65,000। कितना पड़ा है बोलो 65,000। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ बी शेयर ऑफ लॉस 5,000। बी का कितने का लॉस हुआ है बोलो 5,000। बी का लॉस 5,000, बी का लॉस लगाओ बुद्धि लगाओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन का लॉस डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व कितना यूज हो गया 65। फिर एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। बी का लॉस कितना है 5,000। बी का लॉस कितना है, बी का हिस्सा कितना है 3/9, 3/, इसका मतलब कुल लॉस 15,000। कुल लॉस यदि 15,000 है तो क्लेम कितने का खड़ा होगा 80,000। देखो आंसर 80,000 है या नहीं है, देख रहे हो क्या क्वेश्चन है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। क्या कह रहा हूं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, वहां ऑन द स्पॉट ऐसे क्वेश्चन स्ट्राइक होने थोड़े मुश्किल है, क्योंकि उस 3 घंटे के टफ सिचुएशन में ऐसी चीजें स्ट्राइक तभी होंगी जब आपने हमारे 10 सैंपल पेपर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको लगेगा हाँ यार हो रहा है। चले और पढ़ो, ये मेरी 12th क्लास की पहली लाइन में से क्वेश्चन है। फर्म के रिसोर्सेज यूज करे और बिजनेस एक्टिविटी करी। मेरी बात फिर सुनो, फर्म के रिसोर्सेज यूज करे, बिजनेस एक्टिविटी करी। प्रॉफिट लॉस किसका फर्म का। बिजनेस के रिसोर्सेज यूज करे, कोई और एक्टिविटी करी, आईपीएल पे पैसा लगा दिया। हमारा काम गारमेंट्स का है, आपने आईपीएल पे लगा दिया एक पार्टनर ने, तो लॉस किसका उसी पार्टनर का, प्रॉफिट हुआ तो पूरी फर्म का। यही क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर है, ए ने फर्म के 2 लाख रुपए यूज करे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और उससे 35,000 का प्रॉफिट बना लिया। कितने का प्रॉफिट बना लिया, तो अब वो फर्म को कितने पैसे वापस करेगा, डी ऑप्शन 2,35,000। 2 लाख मूल के, 35,000 मुनाफे के, तो क्या क्या आंसर हो गया डी ऑप्शन। फर्म के रिसोर्सेज यूज करके यदि आप कोई प्रॉफिट कमाते हो अदर एक्टिविटी से तो वो फर्म का है, और यदि आप फर्म में पार्टनर होने के साथ साथ कोई कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करते हो तो वो प्रॉफिट भी किसका है, फर्म का। मैं कहा यार कोचिंग में आगे पढ़ोगे ना तो मुझे 100 रुपए में से 50 रुपए मिलेंगे, 50 तो कोचिंग ले जाएगा मेरे से, तुम शाम को मेरे घर आ जाना, तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो मैं कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहा हूं, यहां के कस्टमर को डाइवर्ट कर रहा हूं अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पे,
तो उस केस में वो फर्म को पता चलता है तो प्रॉफिट भी किसका हो जाएगा, फर्म का। क्योंकि ड्राइंग करके कराओ तो फिर भाई उसकी ड्राइंग है, वो कह रहा है कि मुझे 50,000 दे दो, मुझे कुछ करना है, तो जो मर्जी कर, तू ले जा। तो बिना बताए फर्म के रिसोर्स यूज कर रहा है तो प्रॉफिट फर्म का है जी। ₹7 आए हुए हैं, 3 नहीं आए हुए, तो आगे जाके आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो? ₹7 जितने तो डिस्काउंट दे सकते हो, तो ₹3 में तो रीइश्यू करोगे मिनिममली। कैसा लगा फोर्थ क्वेश्चन? चलो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, लोन अकाउंट में जाता है, ब्याज का पैसा लोन में जाता है, ब्याज का पैसा किस में जाता है? ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो एक बार, तो क्या कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा? पार्टनर के लोन में। तो फिफ्थ का आंसर क्या, फिफ्थ है सिक्स्थ है ये? ओहो, ये कौन सा था? फोर्थ। ये फोर्थ का और था, ये फोर्थ का और है, और ये कौन सा है? फिफ्थ। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। हाँ, फिफ्थ का आंसर सी है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ। हमने 8 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 6% का डिवेंचर 20% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो बताओ 6% डिवेंचर के सामने क्या आएगा? डिवेंचर के सामने क्या आता है बोलो? फेस वैल्यू। और नंबर ऑफ डिवेंचर पता है? नहीं। 8 लाख रुपए मैंने किसी को देने हैं, मैं उसे अपने 100 वाला डिवेंचर 20 रुपए सस्ता दे रहा हूं, तो कितना हो गया? 80 रुपए हो गया। कितना हो गया? कितने डिवेंचर हो गए? इनटू में डिवेंचर की फेस वैल्यू, तो डिवेंचर के सामने क्या आएगा? फेस वैल्यू। क्या हो गया ऑप्शन बी। किसी को डाउट इसमें? किसी को? इसका और भी है, सिक्स्थ के और पे आ जाओ, सिक्स्थ के और पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से क्या गलत है? एक प्लास्टिक की चेयर ले लो बेटा, यहां से यहीं पे आ जाओ। आओ जी बेटा, इसमें से क्या बात गलत है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ प्रॉफिट, हो या ना हो देना, बट डिविडेंड इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो पहली बात ही क्या है बोलो? फॉल्स है। तो सिक्स्थ के और वाले का क्या पार्ट है? ए। और लिख क्या होगे ए के आगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज रॉन्ग। सेवेंथ क्वेश्चन पे आओ, सेवेंथ क्वेश्चन पे आओ, सेवेंथ क्वेश्चन पे आओ। A company is registered with the authorized capital of rupees। हाँ चलो इसी बहाने एक बात बताता हूं। एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व होता है जब शेयर फोरफिट करते हैं, उस समय जो पैसे बच, फोरफिट किया आपने 5 रुपए, रीइश्यू किया 2 रुपए सस्ता, तो कितने का प्रॉफिट बच गया? वो 3 रुपए का प्रॉफिट रीइश्यू होने के बाद कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। दीज आर टू बी कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट्स एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी ने आज तक कभी मंगवाया ही, कब मंगवाएगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी को बंद करेंगे, वाइंड अप करेंगे, उस टाइम पे जो पैसा मंगवाएंगे उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। मतलब कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए मंगवा रखे हैं, 2 रुपए कभी मंगवाए ही नहीं है, 2 रुपए कभी मंगवाए नहीं है। कब मंगवाएगी? जब वाइंड अप करेंगे। अच्छा, जब 8 रुपए मंगवाए हैं तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा? भाई साहब, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। उसने ये भी देख लिया कि तुम्हें रिजर्व कैपिटल पता है या नहीं पता, उसने ये भी देख लिया कि तुम बैलेंस शीट बनानी जानते हो कि नहीं जानते। तो बताओ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या आएगा? 0। और पूरा अमाउंट का आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में।
नहीं नहीं, वाइंड अप पे ही मंगवाएंगे, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी पे। अ कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख इक्विटी शेयर 10 वाला, जिसमें से कंपनी ने 2 लाख शेयर मंगवाए हैं, सारे पैसे आ गए एक्सेप्ट 2 रुपए ऑन डिक्लेयर एज अ रिजर्व कैपिटल, द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्ट द बैलेंस सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 0। हाँ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या आएगा? 0 आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा? 2 लाख शेयर एट अ रेट ऑफ 10 ईच, कॉमा 8 कॉल्ड अप, 16 लाख रुपए आ जाएंगे वहां। यही हो ना, 8 दूनी 16। कोई डाउट यहां तक? तो पहली बात क्या है बोलो? ट्रू। दूसरी बात पे आओ, द रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि रिजर्व कैपिटल वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी कब मंगवाएगी? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पे। बोलो हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं और क्या कहते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 7th का? ए। दोनों बातें सही भी हैं और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पढ़ो जी। जीएसटी पार्टनर है। जीएसटी कौन है? पार्टनर। जीएसटी कौन है? जी रिटायर हो गया फर्म से, सब कुछ मिला के कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व रिवैल्यूएशन मिला के 580 बनते हैं। कितने बनते हैं? और जी को हमने दिए कितने हैं? 7 लाख। कितने दिए हैं? तो 1,20,000 फालतू किस बात के दिए हैं? और उसने गुडविल पूछी है, 1,20,000 आंसर आ गया, टिक कर दो। पर यही गलती हो गई। मैंने क्या कहा? उसने किसकी गुडविल पूछी है? फर्म की। किसकी गुडविल पूछी है? फर्म की। सॉरी, एक बार बताओ, कितने देने हैं पैसे? दिए कितने? 7 दिए और देने कितने थे? 580। 1,20 फालतू दिए उसके हिस्से की गुडविल के, उसके हिस्से की गुडविल के, और उसका हिस्सा कितना है? 3 बटा, तो फर्म की गुडविल 240। ऑप्शन क्या बनेगा? अच्छा 7, ये 7 तो हो गया, ये 8th है। 8th का क्या बनेगा? सी। 8th का क्या बनेगा? सी। चलो आगे चले, आगे चले। और वाला पार्ट, एबीसी पार्टनर है, मतलब अन्नू बन्नू चन्नू पार्टनर है। चन्नू को कहा है कि तेरे को 8,000 का क्या होगा? प्रॉफिट। 8 का क्या होगा तेरे को? अन्नू को कहा है कि तेरे को 8 का क्या होगा? बोलो। नहीं, चन्नू को कहा है। अब एक बात बताओ, फर्म को 5 का क्या हो गया? तो एक तो वो 2 बेचारे 5 का लॉस बियर करेंगे, ऊपर से उसको 8 भी देंगे, तो इनके सिर कितना आ गया? 8 और 5 13,000। कोई पीएसआर है? तो ये 13 वो दोनों कैसे बांट लेंगे? 6500। तो इनका अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? कितने से? तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या लिखोगे? डेबिट और 6500। डेबिट और, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? 8th का डी, 8th का और वाले का बी। डेबिट होगा और कितने से होगा? 6500। दोबारा समझाऊं 6500 कैसे आया? 8 प्रॉफिट के देने हैं, 5 लॉस बियर करना है, कुल 13 का लॉस। 2 पार्टनर 13 के लॉस को 2 लोग बांटेंगे, तो 6500। लॉस की वजह से कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? डेबिट होगा, कम करेंगे तो डेबिट कर दिया 6500 से। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई साहब क्वेश्चन तो अगला है, 9th और 10th। पैरेट्स आर गॉन, तोते उड़ गए, क्या ही करना है। चलो लैंग्वेज है इसमें, इसमें ना एक वर्ड है दिस, उसने मेरे को छोटी क्लास की याद दिला दी, दिस और दैट की। मतलब अकाउंट्स में नहीं हिला सकता हमें, हिलाता कहां है हमें? इंग्लिश में। अकाउंट्स हमने पक्की कर ही ली, रोज हो गए यहाँ तक आते आते। अब हमारे साथ, अब हमें जाके समझ आया, अच्छा इंग्लिश से भी खेल सकता है वो। चलो, रिचा और अनमोल। रिचा और अनमोल कौन है ये? पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से एक बार। आओ जी आओ, पढ़ो क्या लिखा है। रिचा और अनमोल पार्टनर है, कितने के बोलो? 3:2 के पार्टनर है। आओ, अच्छा कैपिटल 2.5 लाख 1.5 लाख, बोले ना, पूरा फोकस बनाए रखे क्वेश्चन पे। 2.5 लाख 1.5 लाख। आईओसी देना है 6,000,
सैलरी 12,500। ड्यूरिंग द ईयर फर्म का प्रॉफिट, यहां से इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर 2023 प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्रायर टू कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी 62,000। मतलब प्रॉफिट कितना है बताना, 62,000 सैलरी के बाद। तो इसमें सैलरी प्लस कर लो, क्योंकि सैलरी से तो पहले ही होना चाहिए 12,500। आगे चलो, फुल स्टॉप। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट 62,000। यदि वो दिस ना कहता ना तो मैं 5% कमीशन 74,500 पे लगाता। यदि वो दिस वर्ड ना बोलता, क्योंकि मैनेजर बाहर वाला, मैनेजर को प्रॉफिट देंगे, मैनेजर को कमीशन देंगे प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट 74,500 है। ये 62,000 तो सैलरी अप्रोप्रिएट करने के बाद का प्रॉफिट है भाई साहब। दिस प्रॉफिट, जिसने दिस वर्ड को इग्नोर कर दिया और कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो वो 74,500 में कमीशन दे बैठेगा। क्या लिखा है, दिस प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, तो दे दो मैनेजर कमीशन माइनस मैनेजर्स कमीशन। कितनी देनी है बोलो, 5% ऑफ 60 कितना हो गया, 3100 माइनस कर दो, बताओ प्रॉफिट कितना आ गया, 71। तो उधर जाओ, जो सेकंड लिखा हुआ है उसका आंसर आ गया, लिखो यहां प्रॉफिट 71,400 आईओसी, सीधा लिखो। आईओसी निकालनी तो नहीं है, 2.5 और 1.5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख कैपिटल है, 2.5 और 1.5 4 लाख, 2.5 और 1.5 4 लाख, 4 लाख पे 6%, मोटा मोटी 24,000 ये दे दी। सैलरी कितनी दे दी, 12,500। प्रॉफिट कितना बचा बोलो, 34,900 प्रॉफिट बच गया, 34,900 क्या बच गया। ये प्रॉफिट किस में बांटेंगे, डिवाइडेड बाय 5 गुना में 3, 20,940। और बस क्यों निकालू 13,960, यही तो पूछा है उसने, बी का तो पूछा ही नहीं। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, 10th में क्या पूछा है। 9th में क्या पूछा है, ए का प्रॉफिट, तो 20,900 ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी, डी। ये क्या था 71, बस। तो सच बता रहा हूं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है जी। ये मैंने आज के लिए इसलिए बचा के रखा था कि आज कराएं, बिल्कुल ताजा ताजा आज पढ़ाएंगे, कल पेपर में आप उगल आना, ठीक है। यही 2 महीने पहले कराया होता, मैं कहता बेटा मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर कराया था, तुम रिवाइज कर लेना, तुम कहे अच्छा सर कर लेंगे, ना तुम करते ना कुछ होता, आज करा दिया, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आओ, 11th क्वेश्चन पे आओ। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड क्या होगी, तो इसमें से कौन सी बात सही है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस, जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो ब्याज मिलेगा, बाकी कुछ भी, प्रॉफिट बराबर बटेगा, आईओसी मिलेगी नहीं, आईओडी लेगी नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा, कब, जब पार्टनर फर्म को लोन देगा, जब फर्म पार्टनर को देगी तो 0। तो इसका ऑप्शन क्या है, सिर्फ सी, ओनली सी पार्ट, ओनली थर्ड पार्ट, ऑप्शन सी। भाई साहब 12th क्वेश्चन को तो मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्वेल्थ क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लो एक बार, पॉज करके कर लो जो घर पे कर रहे हैं। देखो भाई मेरी बात को सुनो, पहली बात 99.9% हमारे पेपर में नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ शेयर निकालने टाइम सीओटीसी में क्या है, सीओटीसी कंसीडरेशन अदर देन कैश में आंसर पॉइंट में, मान लो 1% आंसर पॉइंट में आता है, 1% आंसर पॉइंट में
तो मान लो शेयर बनते हैं 12,847.248 शेयर, इतने शेयर बनते हैं या डिबेंचर बनते हैं, तो इतने तो शेयर डिबेंचर दे दो। और इसको इस फिगर के लिए अब देखो फ्रैक्शन शेयर्स तो नहीं दिए जा सकते, फ्रैक्शन शेयर्स नहीं दिए जा सकते, या दिए जा सकते हैं फ्रैक्शन शेयर्स? नहीं, तो इतने ही शेयर देंगे। और यहां राउंड अप नहीं होता, हमेशा राउंड डाउन होता है। राउंड डाउन क्यों होता है? क्योंकि अप करेंगे तो उससे पैसे मंगवाने पड़ेंगे, वो देगा नहीं। तो इसे बस 7 शेयर दे दो और इस अमाउंट के लिए कैश पे कर दो। इस अमाउंट के लिए क्या पे कर दो? कैश। अब यदि आप इस क्वेश्चन को करने बैठे, अब मैं आपको बताता हूं, पढ़ना क्वेश्चन एक बार। 20 लाख की एसेट खरीदी, 30% पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? बैंक से। बाकी 100 वाला डिबेंचर कितने में दे रहे हैं? 100 शेयर 110 में। तो एक बात बताओ, 20 का 30% 6 लाख रुपए तो चले गए ऐसे, बाकी कितने बचे? 14 लाख। बाकी कितने बचे? 14 लाख। कितने बचे? 14 लाख को 110 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर निकालो भाई साहब। 12,727 शेयर पॉइंट 2727। अब ये आप निकालने में बहुत देर लगाओगे। ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 लाख प्लस कैश पेमेंट हो रही है ना? फर्स्ट में तो वो 30 रुपए पीएनएल से लेके जा रहा है, पीएनएल से जाता ही नहीं। अच्छा, बी ऑप्शन में बैंक से कितनी पेमेंट हो रही है? 6 लाख 30 रुपए। तो 6 लाख रुपए तुम दे ही रहे थे चेक से, 6 लाख तुम पहले ही चेक से दे रहे थे, ऊपर से ये 30 रुपए बनते हैं। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया 12th का बी। आओ जी, 12 समझ आ गया? तो बस ये देखना है किस ऑप्शन में पेमेंट हो रही है फ्रैक्शन की। 13 क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ो, 13 क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? ध्यान से सुनो। वैसे तो यदि टाइम होता तो मैं आपको कहता कि आप एक बार अपना दिमाग लगा लो, पर अब टाइम नहीं है तो मैं ही बता देता हूं। 3000 शेयर 10 रुपए वाले, 5 रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं? जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम का पैसा फॉरफिट, तो मोटा मोटी कितने पैसे मिले? जब इस शेयर को रीइश्यू करा, जब इस शेयर को रीइश्यू करा तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 4 पे हड़ पे 1 रुपए सस्ता शेयर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे? 3 रुपए। 4 रुपए हड़ पे 1 का नुकसान, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितने हो गए? टोटल कितना कैपिटल रिजर्व में गया है? और 1 पे 3 गए, तो कितने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू करे होंगे? 2000। कितने शेयर रीइश्यू करे होंगे? 2000। क्या क्या आ गया बोलो? सी। और मैं नहीं मानता कि सभी बच्चे इसको एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा सबको ये आंसर एक ही बार में हो गया था, ऐसे ही हो गया था। वाह भाई वाह, कि लगाने की जरूरत क्या है? वो फिर एक्स लेके करेगा ऐसा वैसा, क्यों जाना ऐसा? सिंपल सिंपल है। देखो, यदि आप एक्स लगा के इसको 2 4 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो भी आप गलती कर रहे हो। कारण क्योंकि वक्त ज्यादा जा रहा है। एमसीक्यू का मतलब है कि इसको शॉर्टेस्ट वे से सॉल्व करना। लॉन्ग वाला मेथड लगा के पूरा जैसे हम सब्जेक्टिव पेपर करते हैं, यदि वैसे करके सॉल्व कर रहे हो ना तो आप गलत कर रहे हो। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक ही लगनी चाहिए। चलो जी, 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स और वाई कौन है? 14 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन एक से एक धुरंधर है इसमें, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर है, उनकी कैपिटल 18-20, जेड गुडविल के 10,000 लाया और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा 1/3। कितनी लाएगा? अच्छा, कैपिटल कितनी लाया? एक्स। गुडविल कितनी लाया? 10,000। वो गुडविल किसको मिल जाएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। मतलब मोटा मोटी वो 10,000 गुडविल उन्हीं पार्टनर्स की कैपिटल में चली जाएगी। तो एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो जाएगी बोलो? 18 कितनी थी?
18 और 18 प्लस 20 प्लस 10, गुडविल भी तो उसी में चली गई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/3 को, 2/3 को। नया पार्टनर कितने के लिए आया है? तो रिमेनिंग का शेयर क्या होगा? 2/3 से डिवाइड करते ही 100% में चला गया। आपको क्या चाहिए? नए पार्टनर का कैपिटल, वो कितना है? 1/3। 3 से 3 काटो, 24,000 आंसर आ गया। क्या है बोलो? ए पार्ट। बोलो समझ आया कि नहीं आया? नहीं, सबको समझ आ गया? जो कितनी बेनामी है वैसे तो। ये सब हमने कहां सीखा? 6 नंबर वाले क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में। और कहां गया? 1 नंबर में। तो क्या कह रहा हूं, जैसा पूरे साल अकाउंट्स पढ़ा, पेपर के लिए दिमाग एक अलग ही लेवल से खोल के चलना पड़ेगा। यदि इस टाइम पे हम रिवीजन करेंगे तो हम फंस जाएंगे। रिवीजन नहीं करनी, फटाफट रजिस्टर उठाया, सारे कॉन्सेप्ट देके चल आगे। पेपर करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, जैसा पेपर आता है वैसा मैं कर भी पा रहा हूँ। अब सोचो, अब तुम खुद सोच के देखो, 10 से ज्यादा सैंपल पेपर करे कि नहीं करे? 10 सैंपल पेपर वहां करे, 4 गेस्ट पेपर करे, आज एक सीबीएसई वाला, 15 पेपर करे हमने। ये 15 पेपर कोई बच्चा ना करे और पूरे टाइम सिर्फ टीएस ग्रेवाल बार बार रिवाइज करता रहे, तो जाके जब एमसीक्यू क्वेश्चन खोल के देखेगा यार ये क्या है, वो क्या कर रहा होगा? वो ए बी पार्टनर है, 3:2 के सी नया आया, वो क्या लगाएगा? लेट द टोटल शेयर बी 1। बच्चों को एक एक पेज लग रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक पेज, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक पेज। वो भाई 3 घंटे में एमसीक्यू ही करेंगे, उनसे ना होते। जो 15 पेपर मेरे साथ करे हैं, गुना में 20 एमसीक्यू, कितने हो गए? 300 एमसीक्यू कर लिए। तो मोटा मोटी आइडिया लग गया कि पेपर में होगा कैसे, होना क्या है, पेपर में आएगा क्या। उसी से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। टीएस ग्रेवाल पढ़ के जाओगे और वहां पेपर खोलोगे ना, तो हाथ पैर पड़ जाएंगे और आंसू निकल आएंगे। मैं तो ब्लैंक हो गया। तो ब्लैंक तो होना ही था, पढ़ के कुछ और आया और पेपर कुछ और है। देख पेपर कैसा आता है, और इसको देखना कब से जरूरी है? अक्टूबर से ही। यहां तक आते हैं तो ये हो जाएगा, कल अकाउंट्स का पेपर है, देंगे क्या, अकाउंट्स का ही तो है, ठीक है, कह रहा अकाउंट्स का ही तो है। चलो 15 क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है? ए बी पार्टनर है। ए बी कौन है? पार्टनर। आओ जी, बस अब बोलना मत बेटा, जल्दी से आओ। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ? 15। ए और बी पार्टनर है। बी विड्रॉ फिक्स अमाउंट, बी विड्रॉ एट द एंड, कब? एंड ऑफ एवरी। ये सुनते ही दिमाग में घंटी क्या बजे? 4:30/12, 4:30/12। आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 15%। एट द एंड ऑफ द ईयर बी विड्रॉ 9,000 ड्रॉइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है? 9,000। तो एक बात बताओ, 9,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, 4x भाई ने निकाला होगा। 4x क्यों? 4 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। इंटू में 4.5/12। तो बताओ x की वैल्यू क्या है? 40,000। पक्का? तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। 40,000, 40,000 क्वार्टरली, तो बी ऑप्शन हो गया। और है इसका? और है। अच्छा बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट? ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट, नॉट ऑन द ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। चलो पढ़ो बेटे, ना बोले। श्याम गोपाल अर्जुन पार्टनर है, 10,000 रुपए निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी गोपाल निकालता है 15,000 फ्लड विक्टिम्स के लिए। यार हमें कोई मतलब नहीं, निकाल तो रहा है ना, चाहे फ्लड विक्टिम के लिए निकाले, घर के निकाले, हमें क्या। और अर्जुन 20,000 निकालता है अपनी कैपिटल से। कहां से निकालता है? तो भाई इस पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा ही। तो किस ऑप्शन में 0-0 है? सीओडी में। अर्जुन का सीओडी हो गया। अब सुन, अर्जुन पे आईओडी लगेगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए, तो बचा कौन? सी और डी। अब किसी एक का निकाल लो। किस?
भाई अर्जुन का दोनों में 0 है, सीओडी में। अच्छा गोपाल भी 0। ओ बात ही खत्म, करने की जरूरत ही नहीं। गोपाल का 0। अब पता है गोपाल का 0 कोई किनको लगेगा, जिनको लगेगा इसने तो फ्लड विक्टिम्स के लिए दिया है, तो इसमें भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए भाई? वो पैसे विड्रॉ करके घर ले जाके डोनेट करे, खर्च करे या जो मर्जी करे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी, करने की आवश्यकता, हाथ नहीं लगाना, सॉल्व करने की जरूरत। सीधा क्या ऑप्शन बन गया? सी। तो और का क्या है? और का सी। 16 पे आ जाओ। हाँ जी गिवन है। हाँ हाँ तो ड्राइंग सी तो है। हाँ तो वही मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जो मर्जी करे वो, तो उस प्रायोरिटी लगेगा ना। डी ऑप्शन में उसको भी 0 दे रखा है, तो करने की जरूरत ही नहीं है। 16th क्वेश्चन पे आओ। 16th क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है 16th क्वेश्चन बताओ? कहता है ऑन द, भाई साहब ये है क्वेश्चन 16th। ये आपसे 16th क्वेश्चन में, ये आपसे 16th क्वेश्चन में, नमन बेटा मैं क्लास से निकाल दूंगा। 16th क्वेश्चन में आपसे 1 नंबर में बैलेंस शीट भी बनवा लेगा और रियलाइजेशन अकाउंट भी बनवा लेगा, एक ही नंबर में। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ। बैलेंस शीट बोलो क्या है? पार्टनर्स कैपिटल पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है सबसे पहले? पार्टनर्स कैपिटल कितने हैं? फिर कितनी? 35। फिर क्या है? 8। लॉस कितना पड़ा है? 7। एसेट्स कितने की आ गई? बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। 15। 1 70। कितने की आ गई? 1। अब कौन सा खाता बनाओ? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में यहां लिखोगे असेट 1 70, यहां लिखोगे लायबिलिटी 35। आगे पढ़ो क्या लिखा है? यही होगा ना, असेट यहां ट्रांसफर, लायबिलिटी यहां ट्रांसफर। आगे पढ़ो क्या लिखा है? खर्चा, खर्चा इधर आएगा कितना है? 5। लॉस कितने का है? 25 का। असेट कितने की बेच रहा है नहीं पता, लायबिलिटी कितने की पे कर रहा है नहीं पता। लायबिलिटी के बारे में साइलेंट है, तो लायबिलिटी कितनी पे करेंगे? 35 की 35। तो लायबिलिटी कितनी पे करेंगे? 35 की। तो पता चल जाएगा असेट कितने की बेची, असेट कितने की। तो कितना हो गया? 70 और 40, 17 और 40, 4, 2 10 में से गए ये। देखना 1.5 लाख आंसर है। यही पूछा है उसने, असेट कितने की बेचेंगे, यही पूछा है उसने, असेट कितने की। तो क्या आएगा? कौन सा है? दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं एक बार। बैलेंस शीट देखो एक बार। पार्टनर्स कैपिटल 1.5 लाख, लायबिलिटी 35, कैश 8, P&L का लॉस, लॉस माने असेट साइड। तो इससे बैलेंसिंग फिगर से असेट आ गई। मैंने बनाया रियलाइजेशन। क्या बनाया? भाई क्या पढ़ा रियलाइजेशन में और क्या ही पूछ लिया? क्या पढ़ा? इतना सब कुछ। और कैसे 1 सेकंड में ट्रिक पूछ रहा है। असेट ट्रांसफर हो गई इधर, रियलाइजेशन टू असेट। लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई इधर, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। खर्चा 5 का, लॉस 25 का। लॉस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। लायबिलिटी पूरी पे करी होगी 35 की 35, और असेट कितने की बिकी होगी? बैलेंसिंग फिगर से 1.5 लाख आ गया। एक नंबर और पूरा डिसोल्यूशन। कुछ करो बेटा तुम। कोई डाउट यहां तक किसी को? आ जाओ जी पार्ट बी, 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 क्वेश्चन है पार्ट बी में। 27 28 29 30, 27 28 29 30। आओ जी क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ? Freedom to choose the method of depreciation refer to the limitation of the financial statement analysis. क्या है? Not for
नॉट फॉर फ्री बायसनेस। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। और पे आओ, कह रहे करंट रेशियो निकालने टाइम करंट एसेट की इन्वेंट्री में क्या नहीं लेते? लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। तो और का भी और है इसका। 28 पे आओ, डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है। कितनी है? 3:1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट डिक्रीज इन दिस रेशियो? किस रेशियो से गिर जाएगी? एक बार बताओ, डेट इक्विटी का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। डेट 3 लाख है, इक्विटी 1 लाख है, किससे गिरेगी? इक्विटी के बढ़ने से। 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 लाख 3/3 1:1। इससे क्या हो गई? गिर गई। तो ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट। डी पार्ट। ट्वेंटी 29 पे आओ, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचना क्या है? नो फ्लो। क्या है? देखो, कैश बैंक में जमा कराना, बैंक से पैसा निकालना, मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदना बेचना, दीज ऑल आर टू बी कंसीडर्ड एज नॉन कैश आइटम्स और नो फ्लो ऑफ कैश। तो क्या हो गया? ये ट्रू। क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। फॉल्स। जब आप डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह देते हो तो पैसा थोड़ी ना आता है, वो तो आप गिरवी रख रहे हो किसी के यहां। मैंने क्या कहा था? क्या होते हैं? डेड डिबेंचर्स। क्या होते हैं? मृतक है। किस दिन एक्टिव होंगे? जिस दिन आप लोन को रीपे करने में डिफॉल्ट कर दोगे, फेल हो जाओगे। क्लियर है? तो पहली बात क्या है 29 की? ट्रू। और दूसरी फॉल्स। तो क्या हो गया? सी। और विच ऑफ द स्टेटमेंट इफेक्ट ऑफ द इशू ऑफ बोनस शेयर? बोनस शेयर से क्या होगा भाई साहब? रिजर्व्स कम हो जाएंगे और शेयर कैपिटल, तो कोई फ्लो नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये नो फ्लो। और का ए। 30th क्वेश्चन पे आ गए। कितनी देर लग रही है? 5-7 मिनट। मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट के अंदर, हद 25 मिनट के अंदर 20 नंबर के एमसीक्यू खत्म हो जाने चाहिए। बहुत हद कर लो तो आधा घंटा, और ये आधे घंटे में 15 मिनट रीडिंग टाइम होना चाहिए। मतलब लगभग 10:45 तक, 10:30 पेपर शुरू होता है ना, तो 10:45 10:50 तक आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। 15 मिनट रीडिंग टाइम में सिर्फ कुछ मत करो, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लो पूरे के पूरे। हाँ जी, हाँ। क्या चीज? यार थ्योरी वाले तो हो जाएंगे, माइंड बहुत सारे क्वेश्चन तो माइंड में कैलकुलेट हो जाते हैं। चलो आओ 30th पे आओ। 30th पे आओ। पिछले साल मेरे ऊपर बैंक लोन 1 लाख का था, इस बार 0 का हो गया। कितने का हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बताना है। अच्छा जी, हमने इक्विटी शेयर कितने के इशू किए हैं? 3 लाख। कितने के इशू किए हैं? 3 लाख के। लोन रीपे कर दिया 1 लाख का अप्रैल में। डिविडेंड रिसीव किया, आएगा नहीं। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला कितना है? 50,000। 21-22 में वॉज 50,000, बट 20,000 टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। तो कौन से वाला लेंगे? जितना शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है। नहीं, एक बार आना, पहले बताओ क्या आएगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितने के? माइनस क्या करोगे? बैंक लोन रीपेड कर दिया 1 लाख। इंटरेस्ट पे करोगे नहीं, क्योंकि पहले ही दिन तो वापस कर दिया। पहले दिन ही क्या कर दिया? माइनस क्या करोगे? डिविडेंड। डिविडेंड पेड करोगे, डिविडेंड रिसीव नहीं करोगे। कितना किया है? ये जो डिविडेंड रिसीव किया ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जो डिविडेंड रिसीव किया है वो कहां जाएगा? जो डिविडेंड रिसीव किया है निखिल, वो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कितना आंसर आ गया? 1 लाख। डी ऑप्शन है। ये हो गए हमारे कौन से? पे कितना किया इस साल?
बेटा जल्दी जल्दी आओ। हाँ 17 पे आओ, पहले जल्दी से आओ, मत एबीसी पार्ट 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। एबीसी पार्टनर है, कार एसेसरीज का बिजनेस है, रेशियो 3:1 है, 1/2, 1/3, 1/6। देखते ही क्या दिमाग में घंटी बजी, 3:1। आफ्टर रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस 10 साल, बबीता क्या कह रहा है? बबीता कह रही है बी। जी बेटा तुम्हारी होंगी, ठीक है जी। रिटायर हो गई फर्म से। ए और सी ने रेशियो क्या कर ली? 3:2। ठीक है जी। आपको मिसिंग फिगर बतानी है। क्या बतानी है? बबीता को कितने पैसे गुडविल के मिले हैं? ए सी टू बी, गुडविल की एंट्री है ना, तो सी ने हमें तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना बस इसमें। ए डेबिट, सी डेबिट टू, ये कितना 21, कितना है ये? बहुत आसान है। सी की गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सी की गेनिंग निकालो। न्यू कितनी है इसकी? अब पहले क्या थी? एलसीएम ले लो, 30। 12 में से 7/30, 7/, इसका मतलब ये 7/30 होगा। अब पूरी फर्म की गुडविल निकाल लो। 21,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/30 को। करो कितना आ गया? करो 21,000 को 30 से गुना करो, 7 से भाग करो, कितना आ गया? ये क्या आ गई? फर्म गुडविल क्या आ गई? अब इसमें से बी का शेयर कितना होगा? 2/6, मतलब कितना हो गया? इंटू 2/6, तो 30,000 हो गई। यदि ये 30 है तो ये 9 है, काम ही खत्म हो गया। अगर हम डेलीगेशन निकाल के कैसे करके? एक पहले दोबारा समझो, फिर आप आपके वाले ऑप्शन पे बात करेंगे। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, सी की गेनिंग निकाली पहले। अब 2/5 का है, पहले 1/6 का। ये 7/30 गेन कर रहा है, ये 7/30 गेन कर रहा है, तो 21,000 दे रहा है, तो पूरी फर्म की 90,000। यदि 90,000 पूरी फर्म की है तो उसका हिस्सा जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना है? 2/6। तो इसको 30,000 मिल रहे होंगे, 30 में से 21 दे रहा है, तो बचे हुए 9 इसके हो गए बैलेंसिंग फिगर से। मैंने ऐसा सोचा, आपने क्या सोचा बताएं? गेनिंग रेशियो, हाँ 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 ठीक है, हाँ 9,000 हुआ। जब वैसे कर लो, गेनिंग रेशियो निकालने को बोला है तो फिर निकाल लो, फिर उसकी भी निकाल लो। 18 क्वेश्चन पे आओ भाई साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। गेनिंग भी निकाल लेना बेटा, इसके साथ ए की गेनिंग भी निकाल लेना। हाँ सही बात है, गेनिंग निकाले तो फिर वो 3/3 और 7 हो जाएगी, और वो फिर 9,000 और 30,000 वैसे कैलकुलेट करके हो जाएगा। आओ जी आगे चलें, 18 क्वेश्चन पे आओ। 18 के मैं दोनों करा रहा हूं। पीक्यूआर पार्टनर है, फिक्स कैपिटल, दिमाग में घंटी बज गई। फिक्स कैपिटल सुनते ही क्या होगा? करंट अकाउंट। 40, 32, 24, 48,000 का प्रॉफिट बांटने के बाद ऐसा पता चला 3:1 में कि आईओसी देना था 10, दिया नहीं, देना था 8, दिया कितना? और सैलरी देनी थी किसको? क्यू को। दे कितनी? दे किसको दी? पी को। ठीक कैसे करें? ठीक कैसे करें? 2% ज्यादा दे दिया, 2% क्या कर दिया? 2/2। आईओसी एट अ रेट ऑफ 2%। कौन कौन पार्टनर है? पीक्यूआर। 2% ज्यादा दिया है तो वापस लोगे तो क्या कर लोगे? उनके खाते को डेबिट करो। कितना कितना है?
800, 600, 640, 400, कुल कितना हो गया ये 1920। इसी को फिर हम क्या मान लेंगे, प्रॉफिट क्या मान लेंगे, और कौन सी रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। रुको 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 रुको, चलो कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया, 1920 को डिवाइड कर दो 5 से, 1920 डिवाइडेड बाय 5, 1920 डिवाइडेड बाय 5, 384, 384 इंटू में 3, 1152। नेट बना लो, इसको करो, वो तो 1 सेकंड का काम है। कितना आ गया 1152 माइनस 800, 352 क्या करना है, क्रेडिट, और ये करो 384 में से माइनस कर दो 640, 256 क्या करना है, डेबिट, 480 में से माइनस कर दो 384, 96 क्या करना है, डेबिट। ये हो गया। अब 12,000 सैलरी वाला पॉइंट क्या था, मैं भूल गया। पी से क्या करनी है, पी क्यू को देनी थी और पी को दे दी, तो पी से वापस लोगे तो उसकी एंट्री होगी पी टू क्यू, पी डेबिट, पी क्या होगा, अच्छा मैंने प्रेजेंटेशन में तो दिखाया ही नहीं। हाँ मतलब वो हमने वो तो किया ही नहीं ना, हम तो ओरली सॉल्व हो जाए। 2 एंट्री, अच्छा एक ही एंट्री करने को बोला है ना उसने, हाँ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने को बोला है, तो एक और डेबिट कर लो। कितना डेबिट करना है, पी को डेबिट कर दो, क्यू को क्रेडिट कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, इसे डेबिट करना है ना, तो 12,256 डेबिट, कौन, क्यूज करंट अकाउंट, आर करंट अकाउंट, 96 डेबिट टू, नहीं सॉरी छोड़ दो, अब नेट बना लो। ये समझ आया मैंने क्या किया, सैलरी देनी किसको थी, क्यू को, दे किसको दी थी, तो पी से वापस लेने के लिए डेबिट कर दिया और क्यू को देने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट, क्या कर दिया। अब बना लो नेट, क्या बना लो अब, नेट। तो ये डेबिट बड़ा है ना, करना एक बार, 12,800 में से माइनस कर दो 1152 रुपए, 11,648 क्या करोगे, डेबिट, 12,384 में से माइनस कर दो 640, तो 11,744 क्या करोगे, क्रेडिट, और ये 96 क्या करोगे, डेबिट। यस और नो, तो क्या एंट्री बनेगी, पी करंट अकाउंट डेबिट, आर करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट, कितना 11,648, 96, 11,744। यस और नो, यहां तक किसी भी प्राणी को कोई डाउट, दोबारा समझाऊंगा एक बार, मेरे से छोटी सी गलती होगी, मैं सोचा था बाद में करेंगे पर वो साथ नहीं करना था। आईओसी 2% क्या दे दिया ज्यादा, तो आईओसी वापस लिया, वापस लेने के लिए उनके खाते को, अकाउंट को क्या कर लिया, डेबिट। जब ले लिया उनसे तो यही फर्म का क्या बन गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट पार्टनर्स में उनकी पीएसआर में क्या कर दिया, क्रेडिट। फिर सैलरी देनी थी क्यू को, दे किसको दी, तो पी से वापस लो, वापस लेने के लिए उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, और क्यू को दो तो क्यू के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ऐसे सॉल्व करके मैंने नेट एंट्री बना ली अपनी पूरी की पूरी। किसी को कोई डाउट, देखना एंट्री मैच कर रही है, यही आ रही है बुक में भी। चलूं आगे, आओ जी आगे चलें। 18 क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है चल, गुड लक, अच्छे से करके आना। 18 क्वेश्चन पे आ जाओ, 18 क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे आ जाओ।
18 क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे आ जाओ। चीज स्लाइस आर इक्वल पार्टनर। कौन पार्टनर है? चीज और कैसे पार्टनर है? फिक्स कैपिटल 50,000 1 लाख फाइनेंशियल ईयर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बोलो? 6% पर एनम। एंड अ सैलरी टू चीज 5,000 प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड has not been credited to partners before distributing the profit। प्रॉफिट बांट चुके हैं। आपको रेक्टिफाइड एंट्रीज करनी है, एंट्री नहीं करनी। क्या करनी है? और किससे करनी है? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से। किससे करनी है? पी एंड एल। तो पहले आप फर्म इनसे प्रॉफिट क्या कर लोगे? प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है बोलो, तो क्या करोगे बोलो? ठीक है, कुछ मत करो, पहले इनको आईओसी दे दो। क्या दे दो इनको? कितना आईओसी देना है बोलो? कहां से दोगे? आईओसी डेबिट टू क्या नाम है? चीज और स्लाइस कैपिटल। पर आईओसी, अब आईओसी को डेबिट मत करो, सीधा कहां से एडजस्ट कर दो? पी एंड एल। एंट्री बनेगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज और टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। 3,000 और कुल 9,000। यस और नो? अगली एंट्री बोलो क्या होगी? सैलरी देनी है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको देनी है सैलरी? चीज को। कितनी? 5,000। टोटल कितना हो गया? टोटल कितने का लॉस खड़ा हो गया बुक्स में? 14,000। किससे ले लो? चीज से ले लो, स्लाइस से ले लो, और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। 14,000 कहां से आया? 9,000 का आईओसी, 5,000 की सैलरी, 14,000 का लॉस। पीएसआर गिवन नहीं है तो कैसे कैसे बांट लो? 7,000 रुपए लिखी हुई है तो फिर इक्वली है। 3 एंट्री होनी थी लड्डू एकदम। टीएस ग्रेवाल का सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही हमने किया हुआ है, चीज और स्लाइस वाला। चले 2020 ओ सॉरी 19 भाई साहब कौन से क्वेश्चन पे आ गए? चीज स्लाइस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। 9, 5, 14 को लॉस में बांट दिया। चले, किसी को डाउट यहां तक? 19th क्वेश्चन पे आओ। पाइनियर फिटनेस एज ए लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस। किसका बिजनेस लिया है इन्होंने? हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड का। एसेट्स कितने के लिए है बोलो? लायबिलिटीज कितने के लिए है? 1,70,000। ठीक है जी, एसेट लिए हमने कितने? 10 लाख के। लायबिलिटीज कितने के लिए है? तो बताना बिजनेस की नेटवर्थ कितनी हो गई? कितने की है एसेट्स और लायबिलिटी? कितना हो गया? 830। परचेज कंसीडरेशन कितने की है? निकालो। 8,000 डिबेंचर दे रहे हैं 105 में। 8,000 डिबेंचर कितने में दे रहे हैं? प्लस कितने हो गए ये? 840। 840 प्लस 50,000 किस बात के दे रहे हैं? चेक से। तो 890 दे रहे हैं। तो गुडविल कितने की निकल आई? एंट्री कर लोगे अब हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। यहां से सस्ते में खरीदे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अब बताओ 100 की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर आज इशू कितने में कर रहे हो? कल रिडीम किस पे करोगे? 110 में। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा और लॉस भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा और आप इस क्वेश्चन में भी एंड में एक काम जरूर करके आना। इस 10 रुपए के लॉस को ऊपर जो डेबिट करोगे उसे लास्ट में राइट ऑफ करोगे। पहले कहां से? ये आया हुआ है ताजा ताजा इससे, और जो बचा हुआ कहां से? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। कोई डाउट किसी को? भाई साहब इसका और पार्ट तो सबसे प्यारा क्वेश्चन है। डाउट नहीं है, आसान है, बहुत आसान है।
चले, किसी को डाउट यहां तक? 19 क्वेश्चन पे आओ। आओ जी, सारा पेपर कराना है ये। हाँ, और बहुत अच्छे 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 क्वेश्चन है, और कल आपको इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन सीधा टकरा सकता है। फिर मत कहना कि काश कल आधा घंटा और बैठ जाते। ठीक है, करा देते हैं यार। आओ जी, अच्छा बात बताओ, फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोर फीचर। जब री इशू करते हो तो क्या कहते हो? बैंक डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब री इशू करते हो तो क्या बोलते हो? कैपिटल रिजर्व। ये करते हो, याद करा दी मैंने आपको एंट्री। पढ़ो क्वेश्चन। लिली कौन है? ने 100 शेयर फॉरफिट किए, 10 वाले। कितने वाले? 10 प्रीमियम, 8 कॉल्ड अप। 10 प्रीमियम, 8। ध्यान से देखो, फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपए। किस बात का है? इशू प्राइस 10 जमा 1 माने 11। 11 में कुछ कॉल्ड, कुछ क्या? अनकॉल्ड। अनकॉल्ड 2 रुपए, कॉल्ड 8 रुपए प्लस 1 रुपए 9 रुपए। इसमें से कुछ रिसीव, कुछ नॉट रिसीव। 5 नॉट रिसीव, तो कितने रिसीव? 4। ये कहानी समझ आती है? दोबारा समझाऊं। 10 का शेयर, 8 कॉल्ड अप, 1 प्रीमियम। 10 में 1 11, 2 अनकॉल्ड तो 8 कॉल्ड। जब 8 कॉल्ड लिखा है ना, इसका मतलब वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। 1 प्रीमियम का हमने जोड़ा 9। यदि आपने से इंक्लूडिंग प्रीमियम मान लिया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। 9 में 5 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 4। जब फॉरफिट किए होंगे, कौन सा खाता बना के दिखाना है? ये एंट्री सामने रखी। एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर क्रेडिट होता है। क्या लिखोगे? बाय शेयर कैपिटल। जब शेयर क्या किए थे? चलो मतलब यहां मैं लिख देता हूं, 100 शेयर इंटू 4 कितने हो गए? फिर हमने री इशू करे थे, तो री इशू करे होंगे तो बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए का नुकसान हुआ था? 2 शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करे थे बोलो? 60। 60 शेयर इशू करे थे 8 रुपए में, तो 2 रुपए का नुकसान आ गया होगा 120। फिर इन्हीं 60 शेयर को रीइशू करने पे कैपिटल रिजर्व में भी तो गए होंगे। कितने रुपए? 60 इंटू कितने? 2 ही तो जाएंगे, 120। ये 2 कौन से है? 10 का शेयर 8 में दिया, 10 का शेयर 8 में दिया, तो 2 का लॉस और 2 कैपिटल रिजर्व में चले गए। अब आगे चलो, बचे हुए शेयर कितने में रीइशू करे? 20 शेयर 12 रुपए में रीइशू करे, तो नुकसान तो हुआ ही नहीं। तो पूरे के पूरे 4 रुपए कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व में। पूरे के पूरे 4 रुपए कहां चले गए? टू कैपिटल रिजर्व। 20 शेयर रीइशू करे थे 12 रुपए में, तो घाटा कुछ हुआ नहीं। पूरे के पूरे 4 रुपए कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व में। तो 80 रुपए और कैपिटल रिजर्व में चले गए। टू बैलेंस सीडी। टू, एक सेकंड, टू पहले बताओ ये सबको समझ आया? ये 60 इंटू 2 क्या है? ये 60 इंटू 2 क्या है? जब 10 का शेयर 8 में दिया तो घाटा फॉर फीचर से लिया। 10 का शेयर 8 में दिया, फॉरफिट कितने करे थे? 4 रुपए। 4 हड़पे थे, 2 का नुकसान हो गया, तो जो 2 बचे वो कैपिटल रिजर्व में चले गए। 20 शेयर हमने और री इशू करे। 20 शेयर हमने क्या करे? और री इशू करे। कितने में री इशू करे? 12 रुपए में। कितने रुपए में री इशू करे? 12 रुपए में। इसका मतलब पूरे के पूरे 4 रुपए प्रॉफिट हो गया मेरा, कैपिटल रिजर्व में चला गया। बैलेंस शीट क्या बचेगा? 80 को प्रूफ करूं? ये वो बचे हुए 20 शेयर है जो अभी तक इशू, 60 इशू हो गए, 20 इशू हो गए, तो 20 इशू, उन पे कितने रुपए हड़प के रखे हुए हमने? तो 20 दूनी 20 चौके 80,
24 जा 80। किसी को डाउट यहां तक? सीधा 200 रुपए। हाँ बेटा लिख सकते हो, हाँ वो आप इसे 200 लिख देना, परंतु मैं बच्चों को समझाने के लिए ऐसे कर रहा था कि पहले 60 शेयर, ये 20 रुपए का लॉस है और ये 20 रुपए कैपिटल रिजर्व में गए हैं, 120 रुपए। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी भी प्राणी को इस क्वेश्चन में डाउट है? इसे ध्यान से नोट कर लो और समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आओ जी, कौन से क्वेश्चन पे आ जाओ? 2020 कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज है? आपको प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 4 साल के, 20, 21, 22, 23। ये जो 20 है ना, ये 20 नहीं है, ये 19, 20 है। उसी प्रकार से ये जो 23 है ना, 23 नहीं है, 22, 23 है। अच्छा जी ठीक है, पढ़ते हैं। गुडविल तो निकाल लेंगे हम बाद में, पहले वर्किंग नोट्स बना लें। कौन सा साल है बताना हमारा? 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23। अच्छा जी, प्रॉफिट कितने कितने हैं? 28,000, 27,000, 46,900, 53,810। ये आ गया। अब पहला पॉइंट पढ़ो, कह रहा मेजर प्लांट रिपेयर करवाया था 10,000 का, चार्ज टू रेवेन्यू। मतलब हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, गलती से रेवेन्यू मान लिया, मतलब एसेट को खर्चा मान लिया। एसेट को यदि खर्चा मान लिया तो पीएनएल में क्या कर दिया होगा? डेबिट। अब इसका वहां से कान पकड़ो कि चल तू यहां से बाहर चल, बाहर ले जाओ, तो जैसे ही आप पीएनएल से खर्चा हटाओगे तो आपका प्रॉफिट, तो प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट। कौन से साल में? 20-21 में। कितने? 10,000। ओके, जब आप इसको अपनी एसेट मान लोगे, क्या मान लोगे? तो अब इस पे क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो पीएनएल में डेबिट करोगे। पीएनएल में डेबिट करोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। कितना? 1000। कौन सा मेथड है? 10% WDVM, यही है ना, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो 1000, अब 9,000 बची, 9,000 का 10%, अब 8100 बची, उसका 810 रुपए। WDV मेथड है ना। अब ये आ गए हमारे प्रॉफिट्स, कितना है? 28, 36, 46, 53। ये आ गए क्या? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3। अच्छा, कैलकुलेट द ओ 21 में एक वेट देना है, ठीक है, जिसने बोल रखा है 1, 1, 28,000, 36, 92, 150, 150। अब क्या कर लो? वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। वेट कितने हैं? वेट 7 है और इसका सम 3,15,000, 45,000। गुडविल कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर। कितना आ गया? बोलो बोलो। 45,000 3 इयर्स, 1,35। गुडविल आ गई, पूरा चैप्टर हो गया गुडविल का। वो अब जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट दिए नहीं, हम कितने बड़े कटेगा? फिर तो करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। जब डेप्रिसिएशन कहेगा तभी तो करेंगे, फालतू में पंगे क्यों लें? और स्टेट लेवल तो नहीं है।
साइलेंट हाँ, फिर स्ट्रेट लाइन लगेगा। आओ जी, जल्दी से आओ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, ओरली समझाता हूं, बस एक पार्ट करके दूंगा। वो पार्ट है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वाला। पढ़ो, एक कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख रुपए, 2 लाख शेयर 10 वाले, 2 लाख शेयर 3 की एप्लीकेशन, 6 की अलॉटमेंट, बैलेंस कॉल, 80,000 शेयर लोगों ने ऑफर किए, कंपनी ने, लोगों ने सब ले लिए 2 लोगों को छोड़कर, एक मनीष अंकल, एक आलोक अंकल। एक जो, पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से एक बार। ऑथराइज इशूड आप खुद करते रहना, मैं बता देता हूं बस। 21 एप्लीकेशन कितने की है बोलो, अलॉटमेंट और कॉल कितने की है? एप्लीकेशन कितने की है? अलॉटमेंट 6, 5 प्लस 2, 5 प्लस 1 ही है ना। टोटल कितने बनाने? 11, 10 प्लस 1, 6 3 9 2 11 रुपए। एक कौन अंकल है? कितने शेयर है इनके पास? 5,000 शेयर है मनीष अंकल के पास। ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और शेयर उठा के क्या कर दिया? इसमें से 3,000 शेयर क्या कर दिए? मतलब 2,000 अभी भी इशू। दूसरे अंकल कौन है? कितने शेयर है? इन्होंने क्या दिया? कॉल नहीं दिया। और शेयर फॉरफिट, शेयर फॉरफिट आपको मैंने पूरा सिखाया हुआ है, कम से कम कई क्वेश्चन कराए होंगे, 30-35 क्वेश्चन तो कराए बैलेंस शीट वाले। सुनो ध्यान से बात से एक बार। ऑथराइज्ड में क्या आएगा? ऑथराइज्ड में आएगा 2 लाख इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 10 ईच, 20 लाख। इशूड में आएगा 80,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 10, 8 लाख। अब मैं लिखने जा रहा हूं सब्सक्राइब्ड। क्या लिखने जा रहा हूं? शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा? उसमें से माइनस क्या करेंगे? कॉल इन, अलग से क्या दिखाएंगे? शेयर। ध्यान से समझना। कितने शेयर थे हमारे पास कुल? 80,000। 80,000 शेयर में से 4,000 ये हो गए आलोक अंकल। बाकी कितने बचे? 76। 76 में से हमने कितने फॉरफिट करे? 5 प्लस 3,000 क्या करे? रीइश्यू। तो कितने शेयर हो गए? 74,000 शेयर हो गए। बोलो हाँ या ना। क्या लिखोगे यहां? 74,000 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ कितना हो गया? 7,40,000। 7,00,000। आगे चलूं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा? जिसके पैसे, जिसने पैसे दिए भी नहीं और हमने उसके शेयर फॉरफिट किए भी नहीं, वो कौन है? आलोक अंकल। 4,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ कितना हो गया? लेस कॉल इन अरियर। 4,000 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए? कितना हो गया? कितना हो गया? 32। शेयर फॉरफीचर में आएगा जो मर गए पर उनको नया शरीर, जो फॉरफिट हो गए पर अभी रीइश्यू। फॉरफिट कितने हुए थे? 5। रीइश्यू कितने हुए थे? तो मतलब 2 की आत्मा अभी भी भटक, तो वो शेयर फॉरफीचर में जाएंगे। कितने हैं वो? 2,000 शेयर इनटू सिर्फ कितने रुपए हड़प रखे हैं हमने? कितने हो गए? 6,000। 7,7। आप अपनी बैलेंस शीट में जाके देखो, शेयर कैपिटल में 778 आ रहा है। आप आंसर की में जाके देखो कि ऐसे ही सॉल्व कर रखा है। ऑथराइज्ड में 20, इशूड में 8 और सब्सक्राइब्ड में 778। किसी को डाउट यहां तक? जी, डिबेंचर की बैलेंस शीट आएगी, आएगी। वो धोखा देंगे?
बार बार शेयर्स की कराते रहे, वहां बैलेंस शीट, वहां पे डिबेंचर की पूछेंगे। एक फोर्थ गेस्ट पेपर में था, थर्ड गेस्ट पेपर में था, जिसमें प्रीमियम में से माइनस किया, स्टेटमेंट ऑफ पेंटर से माइनस किया, डिबेंचर दिखाया, लोन दिखाया, डिबेंचर सस्पेंस माइनस करके दिखाया। तो सारी की सारी चीजें आप क्या सोच रहे हो, जैसा आप बार बार सैंपल पेपर में कर रहे हो, उसमें से एक आधा क्वेश्चन तो घुमा ही देगा आपको। आप पढ़ के जा रहे हो शेयर्स की बैलेंस शीट, वो आपको दे देगा। आप शेयर फॉर फीचर में एंट्रियां पढ़ के जा रहे हो कि वो क्या बनाने को बोल देगा, कैश बुक। आओ जी, अगला क्वेश्चन हम यही करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला, कैश बुक वाला। देखो भाई, सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, पर आने के चांस कम है। आओ जी शुरू करें, रब कर दूं इसे। जी क्या बेटे, फिर वो शेयर होल्डर की बजाय नॉन करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। हो सकता है रिजर्व में सरप्लस भी आ जाए शेयर होल्डर फंड में। ट्वेंटी 22 क्वेश्चन पे आ जाओ। 22 क्वेश्चन डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। सन और किरण पार्टनर है। कौन पार्टनर है? सन और किरण। फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। फर्म को क्या कर रहे हैं? पहला पॉइंट, ऑल पार्टनर्स आर एग्री दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय द सन। मतलब पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस कौन करेगा? सन बेटा करेगा। जिसे हम कितने पैसे देंगे? 10,000 अलोंग विद, सही, इसके साथ 2% टोटल एसेट्स रियलाइज्ड ऑन द डिसोल्यूशन। कुछ एसेट्स हमने 12 लाख की बेच दी, कुछ क्रेडिटर्स को चिपका दी 3 लाख की। टोटल कितने हो गए? 12 और 3 15 लाख। कितने हो गए? अच्छा बताओ एंट्री क्या होगी देने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल 10,000 एक देंगे, प्लस 2% देंगे 12 प्लस 3 लाख पे, तो 15 लाख का 2% 30,000, 30 और 10 40,000। बोलो हाँ या ना। पहले पॉइंट में किसी को डाउट? पहले पॉइंट में किसी को डाउट है? सेकंड पॉइंट पे आओ। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर इन द बुक्स 28,000। सर कूड़ा पड़ा है, कूड़ा। कौन कौन पार्टनर है? सन डेबिट, किरण डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट। कितना है? 28, 14,000, 14,000, काम खत्म। थर्ड पॉइंट, स्टॉक 1,20,000 का है। स्टॉक कितने का है? 1/3 स्टॉक हमने 25% डिस्काउंट में दे दिया, बचे हुए का आधा क्रेडिटर ले गए। जो क्रेडिटर ले गए उसकी कोई एंट्री, और बचा हुआ 25,000 का बेच दिया। बचा हुआ कितने का बेच दिया? अच्छा तो कौन डेबिट? किरण डेबिट, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक का कितने का बेचा है? 25,000 का। किरण कितने का ले गई? टोटल कितने का स्टॉक है? टोटल 1/20 का कितना ले गई? 1/3। वो भी कितने में ले गई? 25% डिस्काउंट, माने 75% में। मतलब सुनो, 1/20 का 1/3 40, 40 का 75% 30, 30 का वो ले गए 55,000। फोर्थ पॉइंट, an outstanding bill for repairs and renewals 3,000 was settled by the unrecorded asset। एक आउटस्टैंडिंग बिल था हमारा रिपेयर रिन्यूअल्स का 3,000 का, जो कि हमने एक असेट देके सेटल कर लिया 10,000, और बाकी पैसे उसने हमें दे दिए। तो बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू 10 की असेट थी, 3 लायबिलिटी के अपने को काट लेगा तो 7 हमें दे देगा। नहीं, कोई डाउट इन चारों पॉइंट्स में? कितने नंबर? 4 नंबर। कितने नंबर?
4 नंबर। कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 23। इसमें कैश बुक वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को, और पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है पार्टनरशिप वाला। इसके बाद फिर तो आसान सा ही है। 25 कराएंगे, 26 कराएंगे, लोन भी हो जाएगा, रेशियो कैश फ्लो कराएंगे और ठीक है, हो जाएगा। आओ जी, जल्दी से आओ बेटा, जल्दी से आओ। क्वेश्चन नंबर 23 और वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। शक्तिमान लिमिटेड 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले, 2 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन 4 इंक्लूडिंग 2 का प्रीमियम। अलॉटमेंट 5, बैलेंस ऑन कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 30,000 रिजेक्टेड, और बाकियों के साथ लगा दिया प्रो राटा। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बस बनानी कैश बुक के साथ में। मंथन एक व्यक्ति है जिसके पास 5,000 शेयर है, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर फॉरफिट करे, 2,000 रीइश्यू करे, कैश बुक बना दो और एंट्री कर दो। आओ जल्दी से आओ बेटा। जल्दी से आओ भाई साहब। कितने लोग हैं? 1 लाख। हम शेयर कितनों को दे सकते हैं? 30,000 को तो करा दो नमस्ते। देने ही नहीं। कितने बचे? 1.5 को कितने दोगे? मतलब 3 को। एप्लीकेशन कितने की? 4। 2 प्लस अलॉटमेंट 5, कॉल 3, हो गए 12। एक कौन है बोलो? मंथन। कितने शेयर हैं? अप्लाइड है 5, होल्ड करता है, तो मांगे कितने होंगे? 7,500। एप्लीकेशन दे दी है मंथन, बताऊं? 5,000 एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, कॉल, शेयर क्या कर दिया? 5,000 शेयर क्या करे? फॉरफिट। रीइश्यू कितने करे? 2,000। कितने रुपए में? 3 रुपए के प्रीमियम में। अच्छा, 13 रुपए में रीइश्यू कर दिए। क्या बना लो? कैश बुक। क्या बना लो? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मन में बोलो, करो कैश बुक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1,80,000 लोगों ने कितने रुपए दिए? 18 दूनी 76, 72 लाख रुपए। 72 7 20। एप्लीकेशन तो 4 है ना, मतलब क्या? अगली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। बैंक इग्नोर मारो। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। वहां नहीं, वहां बाय शेयर एप्लीकेशन। कितनों के पैसे वापस कर दिए? 1,20 वापस कर दिए। 1,80 में से 30 के वापस कर दिए। कितने लोग बचे? 1.5 लाख। कितने बचे बोलो? 1.5 लाख लोगों ने 4 रुपए दिए। मैं सिर्फ 1 लाख लोगों को ही 2 का शेयर दे सकता हूं। 1 लाख लोगों से 2 रुपए प्रीमियम के और 50,000 लोगों के 4 रुपए आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा। हाँ या ना? ऐसे ही होगा। 1,80 में से 30 के वापस कर दिए, 1.5 बचे। 1.5 इंटू 4, 1 लाख लोगों को तो शेयर दे सकते हैं हम। ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। 1 लाख लोगों को शेयर दिए, 2 वाले। 1 लाख लोगों को शेयर प्रीमियम दिया 2 रुपए का, और 50,000 इंटू 4 कितने हो गए बोलो? 6 लाख। 6 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। 1 लाख लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 5। कितने हो गए? 5 लाख। 5 लाख। जब पैसे आएंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो लिखो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। अच्छा है ही नहीं ना अरियर, तो
अरियर तो है ही नहीं क्योंकि उसने अलॉटमेंट तो दे दी थी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे आने हैं, 5 लाख। 5 में से ऑलरेडी कितने आ रखे हैं, तो कितने आ गए, 3 लाख हो गई। क्या कहना है, बोलना कुछ भी नहीं करना, बस एंट्री बोलनी है, लिखनी है, बाकी बैलेंस वहां करना है। अब मांगो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे, क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से, 1 लाख से कितने रुपए, कितने हो गए, 3 लाख। 3 लाख। अगली एंट्री क्या होगी, जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट, मैं नहीं कर रहा, बैंक वहां जाएगा। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा, हाँ नहीं दिए उसने, क्या एंट्री होगी, कॉल इन अरियर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 5000 शेयर्स पे 3 रुपए, 15,000 रुपए नहीं आए। कैश बुक में क्या लिखोगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना, 3 लाख आने थे, 15 नहीं आए। 3 लाख आने थे, 15, तो 2,85,000। अब शेयर क्या कर लो, फोरफिट। फोरफिचर की एंट्री बोलो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफिचर कॉल इन अरियर। कितना बोलो, 5,000 इंटू पूरे 10 कॉल्ड अप है, कितने दिए हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे और 5 रुपए अलॉटमेंट पे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा फोरफिट कितने रुपए हो गए, 5,000 इंटू कितना हो गया, 50,000, 35, 15। आगे चलो, रीइश्यू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, क्योंकि 13 रुपए में दिया है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो लिखो यहां पे टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। 3,000 शेयर्स पे कितने रुपए, 10, और 3,000 शेयर पे इंटू, तो 30,000 और 9,000। 30,000 और, क्योंकि 13 रुपए में इशू किया है ना, 10 कैपिटल के और 3 प्रीमियम के, 10 कैपिटल के और 3। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए हड़पे थे, कितने रुपए हड़पे थे, 35,000। कितने शेयर पे, रीइश्यू कितने करे हैं, नुकसान तो 0 का हुआ है बेटे, आप 2,000 करे हैं, तो 2,000 इंटू 10 और 2,000 इंटू 3 कितने हो गए, 20,000 और 6,000। और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2,000 से, तो कितना आ गया, देखना कैपिटल रिजर्व 14,000 आ रहा है, और यहां से क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है बोलो, 12 लाख, 12 लाख 11,000, 12 लाख 11,000। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, किसका, कैश बुक का। कोई डाउट किसी को इसमें, समझ आ गया, नोट करना है। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 25th क्वेश्चन पे आ जाओ। संदीप, महीप और अमनदीप पार्टनर है 2:1 के। 31 मार्च को, 30 जून को मनदीप की डेथ हो गई, 30 जून को एम की डेथ हो गई, महीप की 20 में। अच्छा, कैपिटल के पैसे देने 1,15, आईओसी देना है 5, प्रॉफिट देना है 20, सब कुछ बता रखा है। गुडविल उसके हिस्से की है 1.5 लाख, नहीं, हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं, उसकी गुडविल 1.5 लाख नहीं, फर्म की गुडविल 1.5 लाख है। उसका लोन अकाउंट कितना खड़ा है हमारे पास, 20,000। इट वाज एग्रीड दैट द पे टू एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%, एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30/6/2021 को देनी है। कितनी देनी, 30/6/2000। पहले बताओ डेथ किसकी हुई है, एम कैपिटल। कितना कैपिटल है उसका बोलो, 1,15 प्लस किस बात के पैसे देने हैं, कितना, 5,000 प्लस
कितना? 20,000 प्लस गुडविल कितनी है? 60,000 तो पूरी फर्म की है ना मेरे ख्याल से, उसके हिस्से की है, निकाल ली 60,000। अच्छा आगे 20 माइनस कर लो, कितना हो गया? लोन उसका 20,000 था पक्का, एक 20, एक 40, 2 एक 80, 1 लाख। 3 किस्तों में देने हैं 60,000 ईच। कौन सा साल है बताओ? डेथ कब हुई है? 1/4/2020। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2000। 1/4/21 से शुरू होकर अगला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। 1/4/22 को शुरू होकर कब खत्म होगा? 31 मार्च। 1/4/23 को शुरू होगा। डेथ कब हुई है यहां बोलो? 30/6/20 को। ये डेट ऑफ डेथ है। पहली किस्त कब बनेगी? 30/6/21 को। अगली किस्त कब बनेगी? 30/6/22 को। अगली किस्त कब बनेगी? 30/6/23 को। और बुक्स कब बंद होती है? हर साल 31। तो पहले यहां से 9 महीने, पहले यहां से 9 महीने, फिर यहां बुक क्लोज करके अगले, फिर यहां इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। यहां कौन सी किस्त दोगे? फर्स्ट। यहां कौन सी दोगे? यहां कौन सी दोगे? वैसे बता देता हूं कितना ब्याज देना है। 10%। पहले मेरे सिर पे 180 का कर्जा है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 18 प्लस 60 देंगे, तो पहली किस्त 78,000 की बनेगी। यहां ब्याज कितना होगा? 1/20 का 12, 60 किस्त देंगे 72। आखिरी में 6,000 पे ब्याज देंगे 60,000 का। 60,000 किस्त कितने हो गए? बस ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ये स्प्लिट होके जाएगा। कैसे होके जाएगा? यहां 9 महीने का और यहां इसका 12,000, यहां 9 महीने का, यहां ये 6,000, यहां 9 महीने का, यहां बांट लो। क्या क्या बनेगी? 3:1 की रेशियो बनेगी। 18 को बांटो, 13,500 और ये इंटरेस्ट यहां होगा। कारो 9 कैसे? 9,000 और 3,000, 4,500 और 1,500। 9,000 यहां का और 3,000 इस पीरियड का। समझ गए? ये 18, ये इधर और ये इधर। ये 12, 9 इधर, 3 इधर। ये 6, 4,500 इधर, 1,500 इधर। खाता आपको बनाना सिखाया हुआ है। यदि आपने ऐसे बना के कर लिया, उसके बाद तो लेजर में सिर्फ पुट कर देना, टकाटक 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 टकाटक, खत्म। करके दिखाऊं? लेजर बना के दिखाऊं? आता है? बनाया हुआ लेजर कई बार हमने। अब तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा हिंट मैंने आपको इसमें दे दिया। कई बार करा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे चले, नोट कर लो इसे। चले, सही में 26 क्वेश्चन पे आ जाओ। 26 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है बताओ? 1 जुलाई को पैंथर लिमिटेड इशू करता है क्या? 1 जुलाई को। ये सुनते ही मेरे दिमाग में घंटी बज गई। 9 महीने का ब्याज। 1 जुलाई 22 को 20,000 डिबेंचर 9% वाले 100 रुपए के 8% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे 15% प्रीमियम पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd ईयर। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे पड़े हैं बोलो? एंड ऑफ 3rd ईयर से
अच्छा जी, 80,000 पड़े हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना है, जर्नल एंट्री करके दिखाओ सिर्फ 22-23 की, ऑल्सो प्रिपेयर करके दिखाओ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इतने साल की एंट्री नहीं आएगी, ना ना ना, कुछ नहीं आएगा ऐसा। ये देखो ध्यान से, 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23, कब इशू किया? 1 जुलाई 22 को। कितने डिबेंचर? कितने वाले? 9% डिबेंचर, जिसकी फेस वैल्यू क्या है? 100 ईच। आज इशू किस पे कर रहे हैं? 100। कल रिडीम किस पे करेंगे? 115 पे। यस और नो? आगे चलो, बस वो कह रहा है 31 मार्च 23 तक की सारी एंट्री कर दो, 1 साल की। कब तक की एंट्री कर दो? 31 मार्च 2023 तक की। 1 जुलाई 2022 क्या एंट्री होगी? पहले बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 20,000 डिबेंचर इंटू में 108। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले मैं इतना ही काम करता हूं, मैं ज्यादा बोझ नहीं लेता दिमाग पे। 20,000 लोगों से कितने रुपए? 100। इसके सामने क्या आएगा? फेस वैल्यू। इसके सामने 8 रुपए प्रीमियम के। फिर लॉस कितने का हुआ है? कितने का लॉस हुआ है? 20,000 लोगों से कितने का लॉस हुआ है? क्योंकि फ्यूचर में 115 देने हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कितना? ये कितना होता है? 20,000 इंटू 108, 21,60,000, 21,60,000, 21,60,000, 20,00,000, 1,60,000, 3,00,000 और ये भी 3,00,000। यहां तक मैं ऐसे करता हूं काम। अब आ जाओ 31 मार्च को ब्याज दोगे? कहा है ना उसने ब्याज देने की एंट्री करो। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। अगली एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। अब रुको, सब कुछ करते हैं। अब सुनो, इस पे ब्याज कितने महीने का लगेगा? 20,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, 20,00,000 इंटू में कितना परसेंट? 1,80,000, 1,00,000 इंटू में 9 बाय कितना हो गया? 1,35। कितना आ गया? 1,00,000, 1,35 ब्याज दोगे। इन तीनों एंट्री के सामने एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,00,000। क्या नहीं समझ आया? तीनों नहीं आई? बेटे बस कल से नया बैच शुरू कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा है, टू पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कराओ, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ब्याज कहां से राइट ऑफ होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 20,000 डिबेंचर 100 वाले 20,00,000, 9% 1,80,000, 9 महीने का, क्योंकि जुलाई में तो इशू हुए थे। कब इशू हुए थे? तो 1,35 आ गया। तीनों एंट्रियों के सामने 135, 135, 135, 135, 135। बेटे मैंने इन दोनों का क्वेश्चन खत्म हो गया। आओ लॉस को राइट ऑफ करें। कितना लॉस है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ। कितने का लॉस है? 3,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे पड़े हैं? पुराने 80 पड़े हैं और नए कितने आए हैं? 1,60। कितने हो गए? 2,40। बाकी कहां से लोगे? कितने? यही तो दिमाग लगाना है। बच्चे क्या करेंगे? 80 पुराना ले लेंगे, नया प्रीमियम देखो ताजा ताजा गरम गरम अभी अभी आया है कढ़ाई में से निकल के। तो 1,60 नया, ये ओल्ड है और ये कौन सा है? न्यू। तो 2,40, 3,00,000 का लॉस राइट ऑफ करना है, प्रीमियम में 2,40 पड़े हैं और 60,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लेंगे।
किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए आगे। किसका? अच्छा, इसका लेजर भी बनाना है, बनाओ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये देखो, लॉस क्रेडिट डेबिट हुआ था, नाम किसका लगाओगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना? यहां क्या लिखोगे? कहां से राइट ऑफ किया था? बाय स्टेटमेंट ऑफ 240 और 60। भाई साहब लड्डू क्वेश्चन। 6 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। पूरा चैप्टर कवर हो गया, पूरे का पूरा चैप्टर कवर हो गया। टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का हो गया, और डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ होने का हो गया, उसका लेजर भी बना लिया। एक 6 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक कवर कर गया। ये भी कह सकता था इसकी बैलेंस शीट बना दो। क्या बना दो इसकी? ये भी कह सकता था इसमें कि लोन लिया है, साथ में कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू किए हैं, तब बैलेंस शीट बना दो। तुमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। माइनस कर देते हैं डिवेंचर सस्पेंस को डिवेंचर में से। एंट्री करते हैं तो उस साइड में एस अमाउंट की जरूरत मल्टीप्लाई करके हाँ लिखना जरूरी है। हाँ, पार्ट बी आओ जी। थर्टी 31 क्वेश्चन पे आ जाओ। 31 क्वेश्चन पे आ जाओ। 31 क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले लूज टूल्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, कैपिटल एडवांसेस, नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सॉरी, शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। 32 क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कंपनी जिसकी लिक्विड रेशियो क्या है? लिक्विड रेशियो 1.5, करंट रेशियो 2:1, इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स, करंट एसेट्स 6 लाख, सेल्स पूछी है 25% ऑन कॉस्ट है, निकाल देंगे। करंट रेशियो क्या है बोलो? करंट रेशियो CA अपॉन क्विक रेशियो, क्विक एसेट अपॉन करंट, फिर कौन सी है? इन्वेंट्री टर्नओवर COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ध्यान से समझना, करंट रेशियो कितनी है? 2। CA है कि है? CA 8 लाख गिवन है, CA 8 लाख गिवन है, तो CL कितनी आ गई? 4 लाख। क्विक एसेट्स पता नहीं कितनी है, करंट लायबिलिटी कितने की निकाली? 4 लाख। क्विक एसेट्स कितने की हो गई? 6 लाख। स्टॉक कैसे निकलेगा? CA माइनस QA, 8 में से 6 गए, 2 लाख। ये कौन सा स्टॉक होता है? क्लोजिंग। AI कैसे आती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, यदि क्लोजिंग 2 लाख है, साइलेंट है, तो ओपनिंग भी क्या होगी? एवरेज क्या आ गया? इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी है? 6 लाख, 6 टाइम्स। COGS पता नहीं, AI तो COGS 12 लाख। COGS क्या आ गया? COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। COGS कितना है? प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ, तो 12 में 1/4, 12 का ही ऐड कर दो,
तो सेल्स कितने की आ गई? सेल्स आ गई 15 लाख रुपए की। बोलो हाँ या ना। सेल्स कितने की आ गई? 15 लाख रुपए की। यहां तक किसी को कोई डाउट? डेढ़ के 2 हो गए। कोई डाउट इसमें किसी को? इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला होता है। नीचे जो चीजें गिवन है ना, उससे बैलेंस शीट बना लो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। बैलेंस शीट बनाओ, मुझे बस बताते जाओ क्या क्या गिवन है। पूरा ही गिवन है। कितना? फिर छोड़ दो। करंट लायबिलिटी कितनी है? 2.5 लाख। आगे 17.5 लाख है। कितना आ गया? 22 नहीं, ये कितना है? 25। यहां भी 25। यहां से नॉन करंट लायबिलिटी निकल जाएगी वो भी 7.5 थी क्या? हाँ, पता क्या होता है कई बार? सिर्फ देखो, मेरी बात सुनो, बात को ना बहुत क्लोजली समझना। नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं थी, डिबेंचर गिवन थे। यदि ये 28 आता, ये 28 आता, तो यहां पे कुछ और हो जाता। जहां पे पापा का नाम नहीं दे रखा, बच्चे का नाम दे रखा है। बच्चे 2 भी हो सकते हैं। ये शेयर होल्डर फंड है, ये शेयर होल्डर फंड है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस होगा तो मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि उसी के अंदर होगा। यहां नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं थी। 7% क्या गिवन थे? डिबेंचर। जो भी था 8% डिबेंचर थे। हो सकता है ये 10 लाख आता, तो फिर तुम नहीं देख पाते कि 2.5 लाख अदर नॉन करंट लायबिलिटी भी होगी। बहुत कमाल की चीज है ये। तो बस बच गए तुम इस क्वेश्चन में। मैं होता तो इसको थोड़ा और खतरनाक वैसे बना लेता कि इसको 10 लाख कर देता, तो ये कितना हो जाता? 27.5 लाख। 27.5 और यहां पे फिर ये 10 लाख हो जाता। इसका मतलब कोई और चीज भी थी जो हम देख नहीं पा रहे थे, इसलिए सेफर साइड यही है। अब चलो, डेट कितने हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग 17.5 लाख प्लस 5 लाख 22.5 लाख 22.5 लाख 0.33:1 आंसर आ गया। बस लड्डू है एकदम रेशियो। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस पता होना चाहिए कैसे करना है। आओ जी, 33 कंपैरेटिव कॉमन साइज है। 34 कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं कुछ नहीं करा रहा कैश फ्लो में से, मैंने कराया हुआ पूरा कैश फ्लो। बस मैं इसके पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। क्या डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ? इसके पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं। क्या? 33 में ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होता है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट जब भी साइलेंट होगा तो ऑन सेल्स होगा, ऑन कॉस्ट नहीं होगा। अनटिल अनलेस क्वेश्चन कहे ना। चले 12 जून 24 अगस्त 1/5 12 जून 24 अगस्त 12 या 13 जून जो भी देख लेना। 1/5 2/5। 34th क्वेश्चन पे आओ, बताता हूं। 34th क्वेश्चन पे आओ। पहला पॉइंट प्रोविजन फॉर टैक्स का है, कई बार घिस लिया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कई बार कर लिया। डिबेंचर आखिरी में रिडीम हुआ है, पता है हमें पूरे पे ब्याज देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट को मार्क करो इंपॉर्टेंट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का खाता बना लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का खाता बना लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की गिवन है साल के शुरू में?
ओपनिंग में कितने की है? 50,000 की, और साल के आखिरी में क्लोजिंग में 90 की। पॉइंट पढ़ो, पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, बेच कितने में दी? लिखो यहां बैंक, ब्रैकेट में सेल 40,000, 10 का क्या हुआ है? पढ़ो आगे क्या लिखा है। प्रॉफिट कहां डाल दिया? इसका मतलब पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुआ, पीएनएल में क्रेडिट सीधा कहां चला गया? टू कैपिटल रिजर्व 10,000 चला गया। आगे चलो, और तो कुछ नहीं है। अब यहां से क्या निकल गया? टू बैंक, ब्रैकेट में परचेज कितनी निकल आई? 70,000 की परचेज निकल आई। 70,000 की क्या निकल आई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आंसर चेक कर लो चाहे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 70 की आएगी, प्लस सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? ये जो 10,000 है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ड्रिप याद है? ड्रिप माइनस करते हैं, पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है। जब वो पीएनएल में जाके क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो उसे आज माइनस करने की जरूरत, ये सीधा कहां गया? कैपिटल रिजर्व में। कहां गया? कैपिटल। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 10,000 के प्रॉफिट को माइनस करने की जरूरत एक। दूसरा, जब रिजर्व एंड सरप्लस आप देख रहे होगे, तो आपके पास एक कैपिटल रिजर्व होगा जो कि 0 से 10,000 हो गया होगा। देखना कितने से 50 से 60 हो गया, उसे भी इग्नोर मारो, क्योंकि उसके लिए कोई कैश वैश नहीं आया। वो 40,000 हमने लिख तो लिए सेल ऑफ असेट में। तो ना ही आप रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व का कुछ करोगे, ना ही आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे। यही एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जैसे हम कर रहे थे। डिबेंचर का पॉइंट देख लो एक बार बेटा। 10% डिबेंचर कितने से कितने के हो गए? 1.5 लाख से 1 अच्छा, इशू हुआ है 1 से, और इशू कब हुआ है? लास्ट दिन। तो ब्याज किस पे लगेगा? सिर्फ 1 पे। 50,000 तो आखिरी दिन इशू हुआ है, उस पे ब्याज नहीं लगेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो बेटा फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते। चले, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? यहां तक डाउट किसी को हो गया पूरा? ये हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर 2023-24 वाला खत्म हो गया। अब 2 मिनट बैठ जाओ, फिर करते हैं।